सासाराम में गैस वेंटिंग का काम करते समय सिलेंडर में लगी आग से गंभीर रूप से झुलसा मैकेनिक, लोगों ने अस्पताल में करवाया भर्ती। राजपुर थाना के चिताओं की घटना। गोपालगंज में सनकी पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर की हत्या। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार। कटैया थाना क्षेत्र के अमैया बांके गांव की घटना। मुंगेर में तेज रफ्तार बाइक और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर। घटना में रिक्शा पलटने की वजह से कई लोग घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र के सिनेमा हॉल के पास की घटना। सीतामढ़ी में अस्पताल की बदइंतजामी आई सामने। मरीज की मौत होने के बाद नहीं मिली स्ट्रेचर, शव वाहन की सुविधा भी मौजूद नहीं। मृतक के परिजन शव को ठेले पर ले जाने को मजबूर। मोतिहारी में पुलिस ने बाइक की टंकी की डिक्की से नेपाली शराब को किया बरामद। बाइक के पार्ट्स में शराब छिपाकर ले जा रहे थे शातिर तस्कर। झरोखर ढाला थाना इलाके की घटना। सीतामढ़ी पेयजल व्यवस्था को लेकर फिर उठे सवाल। करोड़ों रुपए की लागत से बने जल मीनार सालों से पड़े हैं ठप। मवेशियों का चारा रखने के लिए किया जा रहा जल मीनार का इस्तेमाल। मुंगेर में नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर तैयारी दिखी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी की उमड़ी भारी भीड़। केंद्रों पर पुलिस बल और केंद्र अधीक्षक की तैनाती। मधेपुरा में ईदगाह की जमीन पर अवैध दखल का मामला आया सामने। सिंहेश्वर प्रखंड में झिटकिया का है मामला। जमीन पर गांव के दबंगों के कब्जा करने का लगा आरोप। बोकारो में जिम से बाहर निकल रहे युवक पर जानलेवा हमला और छिनतई की घटना। चीराचास थाना क्षेत्र में हुई घटना। दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हमला। पलामू में हथियार लहराते हुए रील बनाने वालों पर पुलिस सख्त। लाइसेंसी हथियार धारकों का कराया गया कैरेक्टर वेरिफिकेशन। एसपी कपिल चौधरी ने दिए निर्देश। सिवान में सुबह सुबह हर्ष हत्याकांड के एक और आरोपी का एनकाउंटर। बड़हरिया थाना पुलिस ने आरोपी सोनू कुमार यादव को किया ढेर। हर्ष हत्याकांड में 4 दिन बाद पुलिस ने दूसरे अपराधी का किया एनकाउंटर। एक आरोपी सुनील कुमार यादव को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक कार को भी किया जब्त। 2 दिन पहले पुलिस ने आरोपी छोटू यादव को किया था हाफ एनकाउंटर। सिवान पुलिस ने बदमाश के खिलाफ एक्शन मोड के साफ दिए संकेत। सिवान में आंदर ढाला के पास रोड पर साइड के विवाद में अपराधियों ने मारी थी गोली। बीजेपी नेता मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और भांजा हर्ष को मारी गई थी गोली। सिवान एनकाउंटर पर हर्ष हत्याकांड के बाद मामा मनोज सिंह का बड़ा बयान। पुलिस की कार्रवाई से दिखे संतुष्ट, कहा पुलिस की कार्रवाई न्याय संगत। बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कहा सम्राट चौधरी की भी कानून व्यवस्था पर है कड़ी नजर। चक्रधरपुर बाड़ा बांकी के पास वंदे भारत पर पथराव। राउरकेला हावड़ा रूट की ट्रेनों पर असामाजिक तत्वों ने फेंके पत्थर। मामले की जांच में जुटी आरपीएफ की टीम। पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में ललित भवन के पास लड़की का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के बिहियानगर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। एक घर में चोरी का विरोध करने पर महिला का काटा गर्दन। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा। गुस्साए परिजनों ने जमकर काटा बवाल। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। रांची के तमड़ थाना क्षेत्र से 21 बोरा डोडा बरामद। रोड के मोड़ के पास पहाड़ की तलहटी कदमडीह के पास छिपाकर रखी गई थी अफीम। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में जिम से निकल रहे युवक पर जानलेवा हमला। लूट के दौरान धारदार हथियार से युवक पर किया गया वार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में शिक्षा विभाग की छवि पर उठे सवाल। सरकारी स्कूल के हेडमास्टर का डांसर के साथ नाचते हुए वीडियो वायरल। साहेबपुर कमाल की घटना। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। घटना की सूचना के बाद डायल 112 की टीम ने बेगूसराय में कराया भर्ती। याजी के बेलागंज थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप। चलती ट्रेन से उतारकर घटना को दिया गया अंजाम। हिरासत में 10 संदिग्ध।
बक्सर में नर्तकी के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म। शादी समारोह के दौरान वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने नर्तकी को भेजा सदर अस्पताल। एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ जारी। पटना के बिहटा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को किया जब्त। छापेमारी के दौरान कई ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर भागने में कामयाब। धनबाद के मुनिटी कोलवाशरी में लूटिंग के दौरान बड़ा हादसा। सैलरी में दबकर 4 मजदूरों की मौत, 2 को सुरक्षित निकाला गया बाहर। हादसे के बाद शव को मुनिटी फोर वॉशरी के पास रखकर मजदूरों का हंगामा। बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। स्थिति तनावपूर्ण। छपरा सिविल कोर्ट में कार्यरत असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का शव कुएं से बरामद। सुबह टहलने के लिए निकले थे एपीपी। भगवान बाजार थाना क्षेत्र की घटना। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर पर चिपकाया इश्तेहार। बेलहाड़ गांव में पुलिस की कार्रवाई। सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की जब्ती। बिहार में आंधी बारिश और ठनका गिरने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट। समस्तीपुर, सारण और वैशाली में ठनका गिरने की संभावना। लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। गोपालगंज में सुबह से कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम हुआ सुहाना। आंधी बारिश के साथ ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी। आरा में अचानक मौसम में हुए बदलाव से लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। तेज हवा चलने से आसमान में छाए काले बादल। तापमान में लगातार दर्ज की जा रही गिरावट। पटना डीएम ने न्यूज 18 की खबर पर लिया संज्ञान। ओवरलोडेड नाव परिचालन पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश। बिना लाइफ जैकेट नाव परिचालन पर लगाया आरोप। बिहार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट की परीक्षा की धांधली को रोकने के लिए सघन तलाशी के बाद छात्रों को मिला प्रवेश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मिले सीएम सम्राट चौधरी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन रहे मौजूद। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव। जीतन राम मांझी के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात के सीएम सम्राट चौधरी। दिल्ली में उनके आवास पर जाकर की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। दिल्ली में दोनों नेताओं की घंटों हुई मुलाकात। कई राजनीतिक मुद्दों पर हुई बात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुद्दों पर हुई बात। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बोले जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार। कहा आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन संभावना पर जल्द लगेगा पूर्ण विराम। मिशन बिहार के लिए निशांत कुमार की यात्रा शुरू। पटना जेडीयू दफ्तर से निशांत के रथ को दिखाई गई हरी झंडी। पूरे बिहार में करेंगे सद्भाव यात्रा। सद्भाव यात्रा पर निकलने से पहले निशांत कुमार का शंख बजाकर हुआ भव्य स्वागत। पटना के जेडीयू दफ्तर में किया गया स्वागत। काफी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। सद्भाव यात्रा पर जाने से पहले पटना में बोले निशांत कुमार। कहा महात्मा गांधी ने चंपारण से यात्रा की शुरुआत की। पिता नीतीश कुमार भी यहीं से यात्रा की शुरुआत की और आज वो भी यात्रा यहीं से करने जा रहे। सद्भाव यात्रा से पहले निशांत कुमार का बड़ा बयान। कहा दलित, अगड़ा और पिछड़ों को साथ लेकर है चलना। पार्टी और संगठन को मजबूत करने पर जोर। निशांत कुमार की यात्रा को लेकर जेडीयू दफ्तर में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। युवाओं ने कहा नीतीश कुमार ने किया मिसाल कायम। बिहार के पूर्व मंत्री श्रवण कुमार का सद्भाव यात्रा पर बड़ा बयान। कहा बहुत ही शानदार होगी निशांत की यात्रा। युवाओं के साथ निशांत कुमार करेंगे संवाद। निशांत कुमार की यात्रा पर बोले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर। कहा हर कोई यात्रा निकालने के लिए स्वतंत्र। उम्मीद है एनडीए सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी। निशांत कुमार की यात्रा पर कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने दी शुभकामनाएं। कहा निशांत कुमार को जरूरत है सद्भाव यात्रा की। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पटना के लिए हुए रवाना। वैशाली में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया निशांत कुमार का भव्य स्वागत। नीतीश कुमार और निशांत कुमार जिंदाबाद के लगाए नारे। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर दिघी के पास जुटे थे हजारों कार्यकर्ता। पूर्णिया में सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार की लापरवाही से लोग हैं परेशान। रहुआ गांव के पास बिना डायवर्जन बनाए हुए मुख्य सड़क को काटा गया। आने जाने वाले लोगों की बढ़ गई परेशानी। नशे के खिलाफ पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खगौल थाना क्षेत्र में अवैध गांजा कारोबार का खुलासा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी तस्कर इमरान को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के गोह में जहानाबाद नगर थाने की पुलिस ने की कुर्की जब्ती। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। नाबालिग के अगवा मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद अरशद के घर हुई कार्रवाई। भोजपुर में शादी समारोह और रण क्षेत्र में तब्दील। अचानक से बारात में जमकर मारपीट से मची भगदड़। दोभा थाना के बलुआ गांव की घटना।
शेखपुरा के अररी थाने में डीहा गांव में नवविवाहित लड़की हुई फरार। स्थानीय लोगों में अंकित नाम के युवक के खिलाफ एफआईआर। 1 सप्ताह पहले राहुल कुमार के साथ हुई थी शादी। औरंगाबाद सदर अस्पताल के यूआईटी कैंप में दिव्यांगों का हंगामा। डॉक्टरों के नहीं पहुंचने पर भड़का आक्रोश। सिविल सर्जन घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराते दिखे। पटना के नौबतपुर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हथियार के बल पर दहशत फैलाने का आरोप। जामताड़ा में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त। छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। कार्रवाई से ट्रक मालिकों में हड़कंप। नवादा में रजौली में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 45 लीटर स्पिरिट के साथ कारोबारी गिरफ्तार। गाड़ी जांच के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में घरेलू विवाद में महिला ने की खुदकुशी। फंदे से झूलता मिला महिला का शव। अंबा थाना के देवरा गांव की घटना। पटना में पुलिस ने अवैध शराब हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भैसानी टोला और दुमराही घाट इलाके में कार्रवाई। अपराधियों से 1 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद। आरा में गाड़ी साइड करने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। बबुरा थाना के बबुरा बाजार का मामला। पटना में अवैध हथियार की खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। बिलदारी चक इलाके में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी। अपराधियों से 1 देसी कट्टा और 10 पीस बैरल बरामद। गोपालगंज में आपसी रंजिश में मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। माझागढ़ थाना क्षेत्र के छवही गांव की घटना। धनबाद के तेतुलमारी स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। गयाजी के टिकारी थाना के लाव गांव के रहने वाले थे मृतक। युवक सूरत में प्राइवेट नौकरी करते थे। मृतक सुबोध कुमार। गोड्डा में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की गई जान। गम्हरिया के पास गोड्डा पिरपैती मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा। बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे मृतक। भोजपुर के जगदीशपुर थाने के बोधा टोला में पिकअप और बाइक की टक्कर। दर्दनाक हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी का इलाज जारी। छपरा मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। भेल्दी थाना के सोनहू बाजार की घटना। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश बनी आफत। निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने के दौरान 2 मजदूरों के गिरने से गई जान। सरायकेला में मौसम बिगड़ने से काम कर रहे 2 मजदूर छत से गिरे नीचे। दोनों की मौत। सरायकेला खरसावां निर्माणाधीन जायसवाल इंटरप्राइजेस प्लांट में हुआ हादसा। मुंगेर में अनियंत्रित कार ने 2 बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कई लोग घायल। तारापुर थाना क्षेत्र के रणगांव स्थित यूनियन बैंक के पास की घटना। ओडिशा में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में चालक की मौत। हादसे के बाद गयाजी पहुंचा चालक का शव। परिजनों में मचा कोहराम। शेखपुरा के चेवाड़ा के पास बाइक की टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सिकंदरा से आने के दौरान हुआ हादसे का शिकार। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। सामान उतारने को लेकर बस की छत पर चढ़ा था युवक। आक्रोशित ग्रामीणों ने नवीन नगर चौक को जाम कर मुआवजे की मांग की। कैमूर के मोहनिया में एनएचएआई की लापरवाही। गेहूं लदा ट्रैक्टर का ट्रॉली ई रिक्शा पर पलटा। बाल बाल बचे लोग। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव की बड़ी भविष्यवाणी। कहा कल टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी। भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। 12 मई को 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 6084 मतदाता। विक्टर सोरेन बनाए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर जिलाध्यक्ष। रामदास सोरेन के भतीजे हैं विक्टर सोरेन। घोषणा के बाद साक्षी स्थित स्थानीय कार्यालय में बैठक। भोजपुर में कुंवर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा बिहार वासियों को नई सरकार से दिख रही उम्मीद की किरण। बिहार को और आगे ले जाने की कही बात। आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस। सीएम सम्राट चौधरी ने दी शुभकामनाएं। कहा हम सभी स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूक हों और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें। पटना के रविंद्र भवन में मनाया गया इंटर का स्थापना दिवस। मौके पर फूड वर्करों की सेमिनार भी आयोजित। राज्य भर से फूड वर्कर हुए शामिल। पटना के फुलवारी शरीफ से गया डोभी को बेतौड़ा से जोड़ने वाली सड़क का हुआ उद्घाटन। पूर्व मंत्री सह फुलवारी विधायक श्याम रजक ने किया उद्घाटन। 4 करोड़ 82 लाख की लागत से बनी है सड़क। मोतिहारी के शंकर सरैया गांव में ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े की करा दी शादी। माधोपुर मठ के पंडित की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े को मिला एक दूसरे का साथ। पंचायत के फैसले से सभी दिखे खुश।
गुमला में जनगणना 2027 को लेकर स्वगणना जारी। डीएम ने जिलेवासियों से की बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। झारखंड राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ। सुबह सुबह निकाली गई प्रभात फेरी। झारखंड में आयोजित कार्यक्रम में डालसा के अध्यक्ष भी हुए शामिल। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी की सफाई में खुद जुटे डीएम। अधिकारियों के साथ खुद नदी में उतरकर डीएम ने की स्वच्छता का दिया संदेश। मुजफ्फरपुर को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात। तीसरे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया हुई शुरू। 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। जनगणना 2027 को लेकर बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। 15 मई 2026 तक स्वगणना की तारीख। शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। गांव-गांव जाकर आम लोगों को किया जा रहा जागरूक। 9 मई को जिले में लोक अदालत का आयोजन। मुंगेर में 5 और 6 मई को योग आश्रम की ओर से पदार्पण दिवस। भगवान श्री तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति रहेगी खास आकर्षण। 550 ड्रोन से और लेजर लाइट शो होंगे आकर्षण का केंद्र। सीएम सम्राट हो सकते हैं शामिल। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में पेयजल व्यवस्था पर उठे सवाल। जल मीनारों के जरिए लोगों की प्यास बुझाने के दावे हुए फेल। मवेशियों और उसका चारा रखने के लिए मीनार का किया जा रहा इस्तेमाल। पूर्वी चंपारण के शेरपुर प्राथमिक विद्यालय की खस्ता हालत। एक क्लास में सभी कक्षा का संचालन। बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे। शिवहर में सीएनजी की किल्लत से ऑटो चालकों में चिंता। लंबी कतारों में लगे होने के बावजूद बिना गैस वापस लौटने को मजबूर। सीएनजी की आपूर्ति को सुचारू और सुलभ करने की मांग। शेखपुरा के इनाम शिक्षा के क्षेत्र में खास उपलब्धि। राज्य के सभी जिलों में पहला स्थान। ड्रॉप आउट बच्चों को 100% दोबारा स्कूलों में नामांकन कराने की उपलब्धि। रामगढ़ के मांडू बोंगावार में मंडा पूजा की धूम। हर हर महादेव के जय घोष के साथ दहकते अंगारों पर दौड़े श्रद्धालु। 400 साल पुरानी परंपरा आज भी है जीवन। जामताड़ा के वार्ड संख्या 6 में श्री श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। धार्मिक अनुष्ठान को लेकर निकाली गई कल शोभा यात्रा। पटना सिटी में गुरु तेज बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी पर्व में शामिल हुए राज्यपाल। 2 दिवसीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। जीवन और शिक्षा विषय पर चर्चा।